गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू प्रभु नडी ग्लोब। दिस इज धर्मेंद्र पाल। बच्चों, सबसे फर्स्ट वीडियोज में हमने देखा कि मैथ्स क्यों पढ़ते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने मैथ्स के फंडामेंटल्स यानी नंबर सिस्टम को शुरू किया, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिजिट्स, नंबर्स और नंबर्स के क्लासिफिकेशन को समझा। नंबर का क्लासिफिकेशन जैसे रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये क्या होते हैं इसको डिटेल्स में समझा। और नंबर सिस्टम के सेकेंड पार्ट में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और नंबर लाइन्स की इन डेप्थ स्टडी की। आज नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में और कुछ नई चीजें पढ़ेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों कि इंटीजर्स को और कैसे डिवाइड किया जा सकता है। इंटीजर को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स के डेफिनेशन को देखते हैं। वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, ऐसे नंबर को ऑड नंबर्स कहा जाता है। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। बच्चों, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही कुछ माइनस वाले नंबर्स, -5, -3, -1, these numbers are odd numbers. Why? Because these numbers are not divisible by 2. Because of that, these numbers are called odd numbers. यानी ऑड नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है या ऑड नंबर सबसे बड़ा कौन सा होता है, इसको नहीं बताया जा सकता। लेकिन हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर और लार्जेस्ट नेगेटिव ऑड नंबर जरूर बता सकते हैं। आइए देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर इज 1। यानी बच्चों, सबसे छोटी पॉजिटिव ऑड नंबर यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर 1 होती है, जबकि लार्जेस्ट नेगेटिव ऑड नंबर -1 होती है। बच्चों, ऑड नंबर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जितने भी नंबर्स नेगेटिव में हैं, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो वो सभी नंबर्स ऑड नंबर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। जिन नंबर के एंड में ये सारे नंबर्स आते हैं, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के हर वो नंबर्स जिनके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के ये नंबर्स आते हैं, तो नंबर ऑड नंबर होती है। जैसे यहां से हम कुछ और एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और चीजें देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और नंबर्स को हम देख लेते हैं। जैसे 2, 3, 1 एक ऑड नंबर है। 5, 7, 9 एक ऑड नंबर है। 3, 0, 3 एक ऑड नंबर है। 5, 9, 5 एक ऑड नंबर है। 3, 9, 7 एक ऑड नंबर है। 9, 5, 9 भी एक ऑड नंबर है। यानी ऐसे नंबर्स जिनके एंड में 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं, ऐसे नंबर्स को भी ऑड नंबर की कैटेगरी में ही रखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑड नंबर ठीक से समझ में आया होगा। आइए बच्चों, अब इवन नंबर्स के बारे में समझते हैं। तो इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को इवन नंबर कहा जाता है। डेफिनेशन है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके एंड में
0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं, ऐसे नंबर्स को इवन नंबर्स कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3, 5, 9, 8, लास्ट में 8 आया, इसलिए ये भी नंबर क्या है? इवन नंबर है। इसी तरीके से 2, 6, 5, 0, लास्ट में 0 आया, ये भी एक इवन नंबर है। 3, 5, 4, लास्ट में 4 आया, इवन नंबर है। 3, 9, 6, 6, लास्ट में 6 आया, ये भी एक इवन नंबर है। 4, 5, 6, लास्ट में 6 आया, ये भी एक इवन नंबर है। ऐसे ही जिन नंबर्स के एंड में, यानी जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, यानी जो नंबर्स 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड होती हैं, उन सभी नंबर्स को इवन नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। बच्चों, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, इसे भी नहीं बताया जा सकता। सिमिलरली सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा होता है, इसे भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर बड़े इवन नंबर जितना आप इमेजिन कर सकते हैं, उससे भी बड़ा इवन नंबर मौजूद होता है, और जितना छोटा इवन नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं, उससे भी छोटा इवन नंबर मौजूद होता है। इसलिए सबसे छोटा इवन नंबर या सबसे बड़ा इवन नंबर बता पाना संभव नहीं है। तो इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इवन नंबर से, जैसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या होता है? बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर पूछा जा रहा है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर 2 होता है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर इज 2। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लार्जेस्ट निगेटिव इवन नंबर कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट निगेटिव इवन नंबर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा -2। इसको लिख लेते हैं। द लार्जेस्ट नेगेटिव इवन नंबर इज -2, यानी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर इज 2 एंड द लार्जेस्ट नेगेटिव इवन नंबर इज -2। तो बच्चों, इवन नंबर ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, ऐसे नंबर को इवन नंबर्स कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर 2 होता है, और लार्जेस्ट नेगेटिव इवन नंबर -2 होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इवन नंबर्स ठीक से समझ में आए होंगे। यानी बच्चों, नेचुरल नंबर को और 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स के डेफिनेशन को देखते हैं। अ प्राइम नंबर which has exactly 2 factors, 1 and number itself is called a prime number। यानी प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर्स भी फिक्स हैं। पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद। पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद, यानी ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, ऐसे ही नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। कुछ प्राइम नंबर्स को देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बच्चों 2, 3, 5, 7, 11 ये सब प्राइम नंबर हैं। तो ये प्राइम नंबर कैसे हैं? डेफिनेशन ने क्लियरली बताया है कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो खुद वो नंबर, 1 और वो नंबर खुद। यानी अगर मैं 2 को देखूं तो 2 के कितने फैक्टर्स होंगे? 2 के
एक तो फैक्टर 1 है 2 का और दूसरा 2 खुद है, बट इससे ज्यादा इसके फैक्टर, ना ही इससे कम इसके फैक्टर हैं। एग्जैक्टली इसके दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी ये खुद नंबर अपना एक फैक्टर है। तो ऐसे नंबर को ही प्राइम नंबर कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम 3 को देखें तो 3 के भी एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3, यानी 1 और नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर को ही प्राइम नंबर कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो 5 के भी दो फैक्टर्स, 1 एंड 5, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को ही प्राइम नंबर कहा जाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है? नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर जितना आप इमेजिन कर सकते हैं बड़ा प्राइम नंबर, उससे भी बड़ा प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। इसलिए सबसे बड़ा प्राइम नंबर नहीं बताया जा सकता, बट सबसे छोटा प्राइम नंबर बताया जा सकता है, और वो 2 होता है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। यानी को प्राइम वो दो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है, ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। बच्चों एक सरप्राइजिंग चीज है इसमें, किसके नाम के साथ प्राइम लगा हुआ है, को प्राइम। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है। जरा एग्जांपल से इसको समझते हैं। अभी जैसे मैंने बात करूं 2 एंड 3 के बारे में, तो 2 एंड 3 के बारे में, तो 2 एंड 3 ये दोनों नंबर्स, इनका दोनों का एचसीएफ, 2 एंड 3 का एचसीएफ 1 होता है बच्चों। इसलिए 2 एंड 3 आर को प्राइम्स। चूंकि 2 और 3 का एचसीएफ 1 होता है, इसलिए 2 और 3 को प्राइम्स कहे जाते हैं। चूंकि यहाँ पे आपको प्राइम दिख रहा था और यहाँ पे दोनों नंबर प्राइम भी है, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। दोनों इंडिविजुअल नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, और दोनों को टुगेदर को प्राइम्स भी कहा जाता है। यहां तक तो ठीक है, बट जरा ये देखिए 8 एंड 9, 8 और 9 में बताइए तो जरा प्राइम नंबर कौन सा है? इसमें कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, बट इनका एचसीएफ 8 एंड 9 का 1 है। इसीलिए 8 इसीलिए 8 एंड 9 बोथ 8 एंड 9 बोथ आर को प्राइम्स। है ना सरप्राइजिंग चीज? 8 और 9 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, इन दोनों में कोई भी प्राइम नहीं है। बावजूद इसके 8 और 9 का एचसीएफ 1 होने की वजह से इन दोनों को को प्राइम्स कहा जाता है। नाम में प्राइम्स है तो सुन के ऐसा लगता है कि दोनों नंबर प्राइम्स होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। को प्राइम नंबर्स वो प्राइम हो भी सकती हैं और प्राइम नहीं भी हो सकती हैं। को प्राइम नंबर्स ये प्राइम हो भी सकते हैं और प्राइम नहीं भी हो सकते हैं। इंडिविजुअली दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, इंडिविजुअली 8 एंड 9 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। बावजूद इसके ये दोनों को प्राइम कहे जाते हैं। 8 एंड 9 दोनों ही इंडिविजुअली कंपोजिट नंबर्स हैं, बट दोनों को प्राइम कहा जाता है क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 होता है। तो को प्राइम बोलने के लिए हमें नंबर्स को ऐसा चेक नहीं करना होता है कि दोनों नंबर प्राइम्स हों। ये प्राइम्स हो भी सकते हैं और प्राइम्स नहीं भी हो सकते हैं, बट इनका एचसीएफ 1 होता है, तो इन दोनों नंबर्स को, ऐसे दोनों नंबर्स को प्राइम कहा जाता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला 5 एंड 7, 5 एंड 7 ये दोनों नंबर इंडिविजुअली प्राइम्स हैं, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, बट और टुगेदर दे आर को प्राइम्स, टुगेदर दे आर
को प्राइम। ऐसे ऐसे ही 20 एंड 21 में ये दोनों इंडिविजुअल नंबर्स, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, और इंडिविजुअली 21 भी एक कंपोजिट नंबर है, बट टुगेदर दे आर को प्राइम नंबर्स, दे आर को प्राइम नंबर्स। यानी ये दोनों नंबर इंडिविजुअली कंपोजिट नंबर होने के बावजूद भी ये दोनों का HCF 1 है और HCF 1 है, इसलिए दे आर को प्राइम। तो को प्राइम में आपने सीख लिया कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, इनका प्राइम होना कोई जरूरी नहीं है, ये प्राइम हो भी सकते हैं, ये प्राइम हो भी सकते हैं और ये प्राइम नहीं भी हो सकते हैं, ये कंपोजिट भी दोनों नंबर हो सकते हैं, बट अगर HCF 1 है तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। बच्चों, को प्राइम को और दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक होता है म्यूचुअली प्राइम, या फिर इन्हें रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, को प्राइम नंबर्स या म्यूचुअली प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स सेम नंबर्स को बोला जाता है, यानी को प्राइम्स का ही अलग अलग नाम है, म्यूचुअली प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, को प्राइम नंबर्स को दो और नाम से जाना जाता है, म्यूचुअली प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। यानी म्यूचुअली प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स सेम ही नाम है, तो इन दोनों नए नाम्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर पता होगा, बट म्यूचुअली प्राइम नंबर्स को ध्यान रखिएगा कि को प्राइम नंबर्स को म्यूचुअली प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहा जाता है। यानी को प्राइम नंबर को म्यूचुअली प्राइम नंबर के नाम से या रिलेटिव प्राइम नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है, ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर को ट्विन प्राइम कहा जाता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2, देन द नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इसका, जैसे 3 एंड 5, दे आर ट्विन प्राइम्स। क्यों? क्योंकि 5 और 3 का डिफरेंस 2 है और दोनों ही प्राइम नंबर्स है, तो दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है, इन्हें टू ट्विन प्राइम नंबर्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही बच्चों 5 एंड 7, दीज आर ट्विन प्राइम नंबर्स, दीज आर आल्सो ट्विन प्राइम्स। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ट्विन प्राइम्स नंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इस तरह की फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस प्राइम नंबर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ओलंपियाड वाला लेवल में पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर्स 1 से 50 के बीच में 15 और 51 से 100 के बीच में 10 होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो द नंबर इज 25। यानी 1 से 100 के बीच में, यानी 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि प्राइम नंबर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, नेचुरल नंबर के दूसरे कैटेगरी यानी कंपोजिट नंबर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स का डेफिनेशन को देखते हैं। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। फिर से, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2 और खुद 4। यानी 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। इसलिए 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली
6 एक 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है एंड खुद 6 से भी डिवाइड होता है। यानी 6 के टोटल कितने फैक्टर्स? 6 के टोटल 1 2 3 एंड 4 फैक्टर्स हैं। देयरफॉर 6 इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। यानी ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। 4 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके टोटल फैक्टर्स 3 हैं, 2 से ज्यादा है। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 9। तो 9 के भी 9 का फैक्टर 1, इसका फैक्टर 3, इसका फैक्टर खुद 9। यानी 9 के भी 3 फैक्टर्स हैं, 1 3 एंड 9 फैक्टर्स टोटल इसके 3 हो गए। यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए 9 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। बच्चों कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होते हैं, 4 6 8 9 10 ऐसे ही आगे चले जाते हैं। ध्यान देना है कंपोजिट नंबर को चेक करते समय कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं या नहीं। 2 से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर बोल दीजिए। तो 4 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर से अभी चेक किया, 6 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर से अभी चेक किया, 8 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर से अभी चेक किया, 9 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर से अभी चेक किया। तो ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है और इसे इवन कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जिसे नोट कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। तो सेम आंसर होगा द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज आल्सो 4। द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज आल्सो 4। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर एक बार चेक करते हैं। 4 यानी 9 ऑड नंबर भी है और 9 कंपोजिट नंबर भी है। ऑड नंबर इसलिए है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है, और कंपोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। यानी 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ये भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। ध्यान रखेंगे, द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। यानी सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 9 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर भी 4 होता है, लेकिन सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 9 होता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बच्चों एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है 1 के बारे में। 1 क्या है? 1 प्राइम है या 1 कंपोजिट है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। इसके अलावा 1 के कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, और जिसके कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ना तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में फॉल होता है, ना ही ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में फॉल होता है। तो 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। लिख लेते हैं 1 के बारे में, एक चीज नोट कर लेते हैं। 1 इज नीदर प्राइम
nor a composite number, nor a composite number। यानी बच्चों वन ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके सिर्फ एक ही फैक्टर होता है वन, और कम से कम दो प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम दो फैक्टर चाहिए, और कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम तीन फैक्टर चाहिए। चलिए, तो वन एक ऑड नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर तो नहीं बोलेंगे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर है, बट वन ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चों एक और नंबर होती है जिसे परफेक्ट नंबर कहा जाता है। सबसे पहले परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज डबल टू दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। फिर से, if the sum of all the factors of a number is double to that number is called a perfect number। ऐसे नंबर्स जिनके सभी फैक्टर्स का सम उस नंबर के डबल हो जाता है, ऐसे नंबर को ही परफेक्ट नंबर कहा जाता है। आइए देखते हैं, 6 एक परफेक्ट नंबर है। कैसे? 6 के जरा फैक्टर्स का सम करते हैं, तो 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 एंड खुद 6। जरा इनके फैक्टर्स का सम करते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 6, 1 2 3 3 6 6 6 12, यानी इनके फैक्टर्स का सम इस नंबर का डबल हो गया, इसलिए 6 एक परफेक्ट नंबर है। बच्चों ऐसे ही 28 भी एक ऐसा नंबर है जिसके सभी फैक्टर्स का सम करने से इस नंबर का डबल आता है। जैसे इसके सभी फैक्टर्स को एक बार देखते हैं, 1 2 4 7 14 एंड 28, यानी 28 के कुल 6 फैक्टर्स हैं। और जरा 6 फैक्टर्स को सम करके देखते हैं, तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, यानी इनका सम करने पे टोटल 56 आता है, जो कि 28 का डबल है। यानी परफेक्ट नंबर की बात करें तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6, उसके बाद परफेक्ट नंबर 28, उसके बाद परफेक्ट नंबर 496 आता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 होता है, 2 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 28 होता है, और 3 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 496 होता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि परफेक्ट नंबर किससे कहते हैं, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, 2 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, और 3 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा होता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको ठीक से समझ में आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज जो भी आपको डाउट आए होंगे या प्रीवियस वीडियोज में किसी भी तरह के आपको कोई डाउट आते हैं, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियोज में आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने का कोशिश अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच।